इंट्रोडक्शन। आप लोगों ने ये जान लिया कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या बताना है उनको। इंट्रोडक्शन आप लोगों ने सिंपल इंट्रोडक्शन भी देख लिया, और अभी आपका काम क्या है, जब आप इसको लिख देते हैं तो इसको याद करना है, क्योंकि इंटरव्यू में आपने इसको पेज के ऊपर नहीं लिखना, बल्कि आपने उनको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो अगर आपसे पूछे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपने इंग्लिश में बताना है। अगर आपसे कहे कि अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एलान फोर्सेज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपके साथ इनिशियल इंटरव्यू से रिलेटेड गाइडेंस देंगे, आपको इनिशियल इंटरव्यू से रिलेटेड तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल इंटरव्यू का लेक्चर है। इससे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल पर इनिशियल टेस्ट से रिलेटेड तमाम लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। तो अभी जो कि इनिशियल इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके थे, इसलिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर इनिशियल इंटरव्यू का भी एक सिलसिला स्टार्ट किया। तो ये जो आपको लेक्चर मिलने वाला है, ये हमारा जो पेड कोर्स है जिसमें हम स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं, उसका लेक्चर नंबर 1 है, जो आपके लिए मैंने यूट्यूब पे अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें इनिशियल इंटरव्यू का डेमो दे, तो ये आपके लिए डेमो लेक्चर है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम एएसआरसी पेशावर के जो इनिशियल इंटरव्यू है उसको हमने किस तरीके से अरेंज किया है, किस तरीके से हमने ये अपने ये क्लासेस बनाए हैं, ये आपको हम समझाएंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है। जिस तरह आपसे इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो इसका मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, फिर आपको हम बताएंगे कि सिंपल इंट्रोडक्शन, आपके सामने मैंने एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप उस इंट्रोडक्शन को कॉपी कर ले, उसके अंदर अपना नाम लिख ले, अपने परसेंटेज और अपने फादर नाम वगैरह लिख ले, तो आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। फिर आपको हम ये बताएंगे कि आपके इंट्रोडक्शन में आपसे किस तरह से क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरह अगर आप उनको बता दें कि माय नेम इज XYZ, तो सबसे पहला क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछते हैं कि आपके नाम की मानी क्या है। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉस क्वेश्चंस कि आपके इंट्रोडक्शन में क्या क्या और क्रॉस क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर बायोडेटा फॉर्म आपको दिखाएंगे। बायोडेटा फॉर्म मैंने अपना सिंपल बायोडेटा फॉर्म यहाँ पे वीडियो के अंदर लगाया हुआ है, वो आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इसको फिल किस तरह से करना है। और फिर आपके बायोडेटा फॉर्म में आपसे किस तरह से क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि यूट्यूब चैनल्स पर आपको वीडियोज़ मिल जाती है जिसमें जस्ट एक्सपीरियंस लिखा होता है कि PMA 154 लॉन्ग कोर्स इनिशियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो उससे कुछ नहीं होता। और ये अक्सर लड़कों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया होता है, बताया होता है कि हम आपको ये गाइडेंस दे रहे, तो वो तो लड़के, उन्होंने तो इनिशियल इंटरव्यू सिर्फ क्लियर किया, उनको क्या पता कि क्यों क्लियर किया है या क्या वजह थी मेरी रिकमेंडेशन की, उनको कुछ पता नहीं है। तो उन चीज़ों के ऊपर कभी भी अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। ठीक है, राइट टाइम पे राइट जगह से राइट चीज़ें पढ़नी। ठीक है, इसके अलावा हम आपको अपने पेड कोर्स की भी डिटेल्स देंगे कि अगर कोई बंदा हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी क्या डिटेल्स है, फीस क्या है और क्या काम उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे लेक्चर के अंदर आपको ASRC पेशावर नज़र आ रहा होगा। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये जो लेक्चर्स आपके सामने हैं इसमें हमने इनिशियल इंटरव्यू के जो एनालिसिस की है वो ASRC पेशावर की है। ठीक है, तो जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं तो ये कुछ इस तरह से नहीं बनते कि बस सुबह मैं उठ जाऊँ और आपको कहूँ कि आज तो हम इंट्रोडक्शन के ऊपर लेक्चर बनाएंगे और मैं डायरेक्ट इंट्रोडक्शन के ऊपर लेक्चर बनाना स्टार्ट कर दूँ और यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। इसके लिए सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं। जिस तरह देखिए ये जो लेक्चर है तो ये ASRC पेशावर का है। ठीक है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन तो खैर हर सेंटर में पूछे जाता है। इसी तरह से एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, हमने अभी 200 प्लस एक्सपीरियंसेस पढ़े। ठीक है, पेशावर सेंटर के 200 प्लस, उन 200 से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस जो लड़कों ने शेयर किए उनको पढ़ने के बाद हमने अपना एक कोर्स अरेंज किया है इनिशियल इंटरव्यू से रिलेटेड, जो कि ASRC पेशावर का है। इसी तरह से हमने रावलपिंडी के भी पढ़े हैं, इसी तरह हमने पनवाकिल के भी पढ़े हैं, लाहौर के भी पढ़े। तो हर सेंटर के एक्सपीरियंसेस पढ़ने के बाद, पिछले 3-4 साल की एक्सपीरियंसेस पढ़ने के बाद हम एनालिसिस करते हैं कि इस सेंटर में इंटरव्यू किस तरह से लिया जाता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कौन इंटरव्यू लेता है, मेजर होता है, कर्नल होता है, क्या क्या पूछते हैं, किस टाइम इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू से पहले क्या क्या चीज़ें लेते हैं, तो ये सारे और कौन कौन से एसेज आते हैं। अभी ASRC पेशावर के अंदर एसेज का एक ख़ास पैटर्न है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एसेज है जो बार बार पूछी जाती है। इसी तरीके से ASRC रावलपिंडी का अपना सीक्वेंस है, लाहौर का अपना सीक्वेंस है। तो इन सब का पता आपको एनालिसिस के बाद चलेगा। ये नहीं कि यूट्यूब पर अगर एक बंदे ने एक एक्सपीरियंस अपलोड किया है जिसमें ASRC पेशावर की इंटरव्यू का जिक्र या लाहौर का जिक्र है, आपने वो देख लिया और आपको अंदाज़ा हो गया कि मैं अच्छा लाहौर सेंटर में तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वो तो एक एक्सपीरियंस है, एक इंटरव्यू है। हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन 200 प्लस एक्सपीरियंसेस अभी हमने सिर्फ और सिर्फ पेशावर के ऊपर देखे। ठीक है, तो उन एक्सपीरियंसेस को देखने के बाद हमने अपना एक कोर्स अरेंज किया है जिसका सबसे पहला लेक्चर आपके सामने है, जो आपके लिए डेमो के तौर पे है। तो इनिशियल इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन का पूछते हैं। ठीक है, कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आज का जो आपका लेक्चर है ये आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर होने वाला है और बायोडेटा फॉर्म के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो उन एनालिसिस के बाद आपका पहला क्वेश्चन बनता है इंट्रोडक्शन, जो कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इंटरव्यू के लिए जनरल टिप्स देता हूँ
कि इंटरव्यू के दौरान इन बातों पे अमल करें अगर आप रिकमेंड होना चाहते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि बी हनेस्ट, ईमानदार रहें। अभी देखो, ख़ुद को बड़ा चढ़ा कर पेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, उनको पता है, वो भी स्टूडेंट एज से गुजरे, उन्होंने भी आर्मी में जाने से पहले यही टेस्ट दिए है, यही इंटरव्यू दिया है। तो ख़ुद को बड़ा चढ़ा कर और ज़्यादा ईमानदार साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप है उतना ही रहे, हनेस्ट रहे। क्यों? क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, इसमें वो आपको जानने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको मौका दें कि वो आपको जान सके। अगर आप चीज़ें गलत लिख देते हैं, झूठ लिख देते हैं, तो वो तो आप तो उनको जानने की कोशिश नहीं कर, या अगर आप चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, तो इसलिए हनेस्ट रहे, ठीक है। बाकी कॉन्फिडेंट रहे, आपने कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देना है। अक्सर आपको हर एक्सपीरियंस में मिलेगा कि बी कॉन्फिडेंट। तो अभी ये कॉन्फिडेंस किस तरीके से गेन करना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको तो मैं भी कहता हूँ कि कॉन्फिडेंट रहे, दूसरा भी कहेगा कि आपने इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करना है, लेकिन कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है, किस तरह से कॉन्फिडेंट रहना है। तो ये इस वीडियो के अंदर कॉन्फिडेंस का एक पोर्शन में आपको बताऊंगा कि आपने कॉन्फिडेंस किस तरीके से गेन करनी है। बाकी हर लेक्चर के अंदर इस कॉन्फिडेंस के ऊपर हमारी बात होगी कि कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस आपने किस तरीके से गेन करनी है, ठीक है। तो ये हमारे इंटरव्यू कोर्स का हर लेक्चर का हिस्सा होगा। तो सिर्फ ये नहीं कि आपको लोग कहे कि बस आपने कॉन्फिडेंट रहना है। अभी कॉन्फिडेंट तो हर किसी को चाहिए कि हर कोई कॉन्फिडेंस रहे, लेकिन कॉन्फिडेंस किस तरह रहना है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह गारंटी से कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे उन बातों पे अमल करने के बाद। अच्छा देखिए, स्टडी राइट थिंग एट द राइट टाइम फ्रॉम द राइट प्लेस। आपने सही वक्त पे, अभी लेट सपोज अगर एक बंदे की ट्यूसडे को इंटरव्यू है और ये यूट्यूब पे लगा हुआ है, रैंडम चैनल से एक्सपीरियंसेस पढ़ रहा है, इधर उधर से पढ़ रहे हैं, तो ये तो राइट चीज़ नहीं हुई ना। टाइम तो आपका राइट है, लेकिन आप चीज़ें तो राइट नहीं पढ़ रहे हैं ना, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो इसलिए कभी भी रिस्क नहीं लेना। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने इनिशियल इंटरव्यू के लिए इतनी मेहनत की, आपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया, फिर उसके बाद आपने फिजिकल टेस्ट क्लियर किया, फिर आपने मेडिकल टेस्ट क्लियर किया, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू का फॉर्म मिला, आपने इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो। तो इन सब प्रोसेस में आपका कितना टाइम लगा, आपके पैसे लगे और आपकी कितनी वो थकावट आपको हुई। तो अगर आप इनिशियल इंटरव्यू में गपशप लगा लेते, इधर उधर से पढ़ लेते, यूट्यूब चैनल जो कि अक्सर रैंडम यूट्यूब चैनल बने हुए हैं जिसमें लड़के और जिनको कुछ ABC का नहीं पता, वो लोग बैठे होते हैं और आपको पढ़ा रहे होते हैं इंटरव्यू की, या आपके साथ लड़कों की एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं और उन लड़कों ने बताया होता है कि मैंने पला चैनल से अपना इंटरव्यू क्लियर किया, जो कि फेक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिस बंदे ने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड की होती है, तो उन्होंने खुद लिखा होता है इसके अंदर कि मैंने पला चैनल से इंटरव्यू अपलोड की तैयारी की थी और क्लियर की थी। इस तरह से नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी सिर्फ चैनल से नहीं होती। अभी लेट सपोज मैं भी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन राइटिंग, आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, तो इस इंट्रोडक्शन को तो चेक करना भी है ना कि आपने सही लिखा या गलत, और आपको बताना भी है कि आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर ले क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर इसी तरीके से आपने ऐसे लिख दिया, ऐसे आपने लिख दिया, अभी इसको तो चेक करना भी है ना कि आपने गलत लिखा है या सही, तो इनको चेक करना भी है। तो इसलिए सिर्फ यूट्यूब चैनल से तैयारी नहीं हो सकती। यूट्यूब चैनल से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आप टाइम ज़ाया ना करें, ठीक है। तो रिस्क ना लें, क्योंकि अगर आपका इनिशियल इंटरव्यू फेल हो जाता है तो एक तो आपके DMC के ऊपर NR का स्टैंप लग जाता है, जिसको कहते हैं नॉट रिकमेंडेशन। ये चीज़ अगर आप दोबारा आर्मी अप्लाई करते हो और आप ISSB में जाते हो तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी ये चीज़ चेक की जाएगी कि इस बंदे ने एक मरतबा इनिशियल इंटरव्यू में नॉट रिकमेंड हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे भी आपके लिए मुकाबला सख्त हो जाएगा। बाकी आपके इनिशियल टेस्ट का एक चांस भी ज़ाया हो जाएगा, आपके 6 महीने भी ज़ाया हो जाएंगे, आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए कभी भी रिस्क ना ले, चंद पैसों की खातिर रिस्क ना ले, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर इनिशियल इंटरव्यू का आप सही करेक्ट कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे आपको एक मिनिमम फ़ी के अंदर कंप्लीट तैयारी करवा रहे, तो इतना फ़ीस है जिसमें आप अपने घर से सेंटर तक जो आपका किराया तकरीबन उतनी ही फ़ीस है। तो आप वो किराया लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फ़ीस अपनी कोर्स की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? यहाँ हमें ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे पढ़ें। अगर कोई बंदा आपको फ्री में पढ़ा रहा है, आपके साथ ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो वेल एंड गुड, लेकिन बताने का मकसद ये है कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। और आपने राइट जगह से सही चीज़ें पढ़नी है, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, आपके पैसे ज़ाया ना हो, आपके इंटरव्यू के ऊपर ये नॉट रिकमेंडेशन, आपके DMC के ऊपर ये स्टैंप ना लगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन राइटिंग को, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन आप लोगों ने किस तरह से लिखना है, इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है। सिंपल इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा कि आप इसको ले लें और इसी तरह से अपना इंट्रोडक्शन लिखें, और क्रॉस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन। अभी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप बताएं कि इंट्रोडक्शन क्या है,
तो आपके जहन में भी आ रहा होगा कि इंट्रोडक्शन क्या है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन इसके अंदर जो जो डिटेल्स बताने वो पता नहीं होगा। अक्सर हमारे लड़कों को ये पता होता है कि माई नेम इज़ एक्स वाई जेड, माई फादर नेम इज़ एक्स वाई जेड, आई हैव स्टडीड, आई हैव डन माई मैट्रिक, आई हैव कंप्लीटेड माई मैट्रिक, यहाँ तक उनको पता होता है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि आपका नाम क्या है, आप कौन हो। अभी देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है कौन। तो अभी अगर आप सिर्फ मुझे ये बता देते हो कि मेरा नाम अली है, लेट सपोज, तो क्या इससे कौन का पता चलता है? कौन का पता नहीं चलता। कौन के लिए आपके वालिद साहब का नाम क्या है, वो क्या काम करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिक कहाँ से किया है, एफएससी कहाँ से की है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, किस सेमेस्टर में हो, फिर उसके बाद आपके बहन भाई कौन है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपका नाम और आपके वालिद साहब का नाम दूसरे लड़के के भी हो। ठीक है, दो लड़के जिसका नाम अली है, वालिद का नाम लेट सपोज मोहम्मद है। अभी दो लड़के इस तरह के हो सकते हैं जिनका नाम अली हो और वालिद साहब का नाम मोहम्मद है, लेकिन सिबलिंग्स आपके बहन भाई का नाम फिर क्या है, ताकि आपका कंप्लीट पता चल जाए। और लास्ट में आपके हॉबीज़ क्या है। अभी हॉबीज़ किसे कहते हैं ये हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, कि हॉबीज़ क्या है और हॉबीज़ आपने किस तरीके से लिखने हैं। तो ये चीज़ें आपकी इनिशियल इंटरव्यू में आपके इंट्रोडक्शन का हिस्सा है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपका नाम आ जाता है, फिर आपके वालिद साहब का नाम आ जाता है, उनका प्रोफेशन आ जाता है कि वो क्या काम करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन आ जाती है, फिर आपके सिबलिंग्स आ जाते हैं। सिबलिंग्स कहते हैं आपके बहन भाई को। ठीक है, आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स को सिबलिंग कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके हॉबीज़। अभी ये तो हो गई कि हमने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें सारे बताने होते हैं, लेकिन अभी मेन मसला ये है कि अक्सर हमारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि अभी मैं अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखूँ। तो इसके लिए मैंने आपके सामने एक सिंपल इंट्रोडक्शन को यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। इस सिंपल इंट्रोडक्शन की आप अपने साथ स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें जस्ट अपना नाम और अपने परसेंटेजेस वगैरह लिख ले, तो ये आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। जिस तरह देखें, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, या अगर 1 बजे के बाद आपकी इंटरव्यू तो गुड आफ्टरनून। ठीक है, माई नेम इज़ लेट सपोज अली, माई फादर नेम इज़ मोहम्मद, अ डेडिकेटेड, तो लेट सपोज आपके वालिद साहब टीचर है, अ डेडिकेटेड टीचर। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई एसएससी फ्रॉम स्कूल, क्या नाम है, विथ लेट सपोज 90%, एंड एसएससी फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज का नाम क्या है, विथ लेट सपोज 90%। ठीक है, वेयर आई डेवलप अ स्ट्रांग फाउंडेशन इन, ठीक है, यहाँ पर आप लिखे वेयर आई डेवलप अ स्ट्रांग फाउंडेशन टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, आई रिसाइड इन, कहाँ से, लेट सपोज लाहौर से। ठीक है, आई हैव, आपके बहन भाई कितने हैं, एंड ठीक है, तो आप उनका फिर प्रोफेशन वगैरह यहाँ पे बता दें। ठीक है, उस प्रोफेशनल जर्नी हैज़ ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मी, इन माई लेजर टाइम आई एंजॉय, तो आप अपने यहाँ पे हॉबीज़ लिखे, लेट सपोज आप लिखते हैं गार्डनिंग, आप गार्डनिंग लिख देते हैं। ठीक है, जिम लिख देते हैं। ठीक है, या और लिख देते हैं, या रीडिंग लिख देते हैं। ठीक है, जो कि आपकी कोई भी हॉबीज़ है। हॉबीज़ के ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, पेड कोर्स के अंदर, जिसमें हमने बताया कि हॉबीज़ क्या है और आपने किस तरह से अपने हॉबीज़ लिखने हैं आर्मी के लिए, क्योंकि हॉबीज़ तो आपके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने वो हॉबीज़ लिखने हैं जो आर्मी से सूट करते हो, जो आपके आर्मी के जॉब में आपको हेल्प करते हो। तो जब आप ये लिख देते हैं तो फिर आपने क्या लिखते हैं, विच नॉट ओनली हेल्प मी अनवाइंड बट आल्सो एनहेंस माई क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड हेल्प मी बिल्डिंग लीडरशिप क्वालिटीज़। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने इस तरह से ऐड की ना कि इंटरव्यूअर यहाँ पे इम्प्रेस हो जाएगा, लीडरशिप क्वालिटीज़। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपसे पूछे कि लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या है, तो ये भी हम आपको बताएंगे कि लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या है और आपने किस तरह से उनको प्रूव करना है कि मेरे अंदर ये लीडरशिप क्वालिटीज़ है। तो ये आपका एक सिंपल इंट्रोडक्शन है, आप इसकी एक तस्वीर ले लें। जस्ट यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इसमें आप अपना नाम, अपने डिटेल्स वगैरह डाल लें। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। ठीक है, आपका बेहतरीन इंट्रोडक्शन बन जाएगा। तो इसके अंदर अभी हमने क्या बताया आपको कि हॉबीज़ क्या है, तो ये हमारे पेड कोर्स के अंदर मौजूद है। हॉबीज़ हम आपको बताएंगे कि आपने कौन सी लिखनी है, किस तरह से लिखनी है। फिर हम लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर भी बात करेंगे कि लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या है और आपने कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज़ लिखनी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अभी देखिए, ये तो आपका होगा इंट्रोडक्शन। आप लोगों ने ये जान लिया कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या बताना है उनको। इंट्रोडक्शन आप लोगों ने सिंपल इंट्रोडक्शन भी देख लिया, और अभी आपका काम क्या है, जब आप इसको लिख देते हैं तो इसको याद करना है, क्योंकि इंटरव्यू में आपने इसको पेज के ऊपर नहीं लिखना, बल्कि आपने उनको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो अगर आपसे पूछे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपने इंग्लिश में बताना है। अगर आपसे कहे कि अपना तारुफ करवाए, तो आपने उर्दू में बताना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे तो इंग्लिश में बताने, अगर उर्दू में क्वेश्चन पूछे तो उर्दू में बताने। और अक्सर ये इंग्लिश में पूछते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आता, तो आपको इंग्लिश नहीं आता कुछ नहीं होता।
ऑलरेडी आपके लिए तो हमने इंग्लिश में चीज़ रेडी कर दी है। इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं तो वो सब के सब हमने आपके लिए रेडी कर ली है। जस्ट आपसे वहाँ पर वो क्वेश्चन पूछेंगे, आपने जवाब देना है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना, हम आपको तैयार करवाएंगे सारी चीज़ें। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके इस इंट्रोडक्शन में आपसे किस तरीके से क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रॉस क्वेश्चंस क्या होते हैं? अगर उसने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन किया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपने अपना इंट्रोडक्शन बता दिया, तो अभी उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसमें, ठीक है। तो वो आपसे पूछते हैं कि आपके नाम के मानी क्या है, तो आपने अपने नाम के मानी बताने हैं, ठीक है। उनको याद रखें अपने नाम के मानी, आप देख लेके क्या है। फिर आपको ये भी कह सकते हैं कि आप अपने वालिद साहब का प्रोफेशन क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते। लेट सपोज अगर आपको बता दे आपके वालिद साहब टीचर है और आपको बता दे कि आप टीचर क्यों नहीं बनना चाहते, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, इसके ऊपर हमने अपने लेक्चर्स के अंदर बात की है, ठीक है। तो ये जस्ट आप अपना आंसर प्रिपेयर कर ले और बेशक ये आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पे आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इस नंबर पे मेरे साथ रब्ता कर ले, अपना आंसर मुझे बताए ताकि मैं आपको उसी से रिलेटेड गाइड कर दूं। अभी यहाँ पर मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि आपका हमने साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं की, आपके मिनट डिमिनट्स का हमें पता नहीं है, आपकी हॉबीज़ का हमें पता नहीं है, आपकी और जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है उनका हमें पता नहीं है। तो इसलिए इसका यहाँ पर मैं आपको आंसर नहीं दे सकता क्योंकि ये आपकी असेसमेंट के बाद पता चलेगा, ठीक है। और फिर इसका आपको हम एक बेहतरीन आंसर बना के देंगे जिसमें देखिए आपकी फाइनेंशियल नीड्स, अर्ली जॉब सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती है। जिस तरह लेट सपोज अगर आप उनको वो आपको कह दे कि आप टीचर क्यों नहीं बनना चाहते, तो आप उनको बता सकते हैं कि सर आर्मी स्टार्ट से बचपन से मुझे आर्मी ज्वाइन करने का शौक़ था। क्योंकि लेट सपोज अगर आपके फैमिली में कोई है तो आप बता सकते हो कि उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ उनकी ज़िंदगी से, उनकी फैसिलिटीज़ से, ठीक है। क्योंकि ये फाइनेंशियल नीड सबसे पहले आ जाती है, क्योंकि अगर आपका पेट खाली हो तो आप मुल्क कौम की खिदमत नहीं कर सकते। तो आपने ये चीज़ नहीं बताना कि बस मैंने मुल्क कौम की खिदमत करनी है या मैंने मुल्क के लिए अपनी जान देनी है, क्योंकि जान देना ठीक है एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन ये आर्मी के लिए नुकसान है क्योंकि एक ऑफिसर बनने में आर्मी का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। तो अगर आप जस्ट उनको ये बता देते कि मैंने मुल्क कौम की खिदमत करनी और कंट्री के लिए अपनी जान देनी है, तो ये अच्छा आंसर नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे पहले कि देखिए FSC पे कोई भी दूसरी जॉब हमें नहीं मिलती, तो हमारी जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगी। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हमें मिलती है, एक अच्छी ज़िंदगी होती है, एडवेंचरस लाइफ होती है जहाँ पे आपको पूरे पाकिस्तान घूमने का मौका मिलता है, ठीक है। तो इस तरह का एक बेहतरीन आंसर हम आपके साथ प्रिपेयर कर लेंगे। फिर देखिए डिफरेंस इन मार्क्स। लेट सपोज अगर आपके मैट्रिक में 90% मार्क्स है और आपके FSC में 70% मार्क्स है, तो ये क्वेश्चन आपसे कंफर्म पूछेंगे कि आपके FSC में मार्क्स कम क्यों है। तो इसके लिए आपके पास आंसर होना चाहिए। ये तो नहीं है आंसर ना कि आप उनको ये बता दें कि आपने स्टडी नहीं की। अब ये तो हर किसी को पता है कि आप स्टडी करोगे तो मार्क्स आएंगे, स्टडी नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो इसके लिए क्या आंसर है आपके पास, क्यों नहीं आए? तो आपका जो सही वाला सच्चा आंसर है, जो जिस वजह से आपके मार्क्स नहीं आए, तो हम अपने पेड कोर्स के अंदर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो मेन रीज़न है, जो सच्ची वाली रीज़न है, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि आपने ये रीज़न उनके सामने पेश करना है अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछो, ठीक है। या लेट सपोज अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा है, 95% मार्क्स है आपके पास और आपने मेडिकल किया है, तो आपको ये भी कह सकते हैं कि आप MBBS में क्यों नहीं जाना चाहते, आप आर्मी में क्यों आना चाहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन ये है वाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। ये हमने अपने लेक्चर के 3rd सीक्वेंस में डिस्कस किया है कि वाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, ठीक है, जहाँ पर आपकी असेसमेंट के बाद इसका आंसर हम बना के देंगे। अच्छा देखिए एड्रेस, अभी आपसे पूछे कि लेट सपोज मैं सवाबी से हूँ, तो अगर पूछे मुझसे कि सवाबी की क्या मशहूरी है, सवाबी क्यों मशहूर है, इसकी कोई ख़ास रीज़न, तो आपने अपने इलाके की जो पॉपुलरिटी की रीज़न है वो मालूम करनी है। मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेट सपोज कि पेशावर से सवाबी कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है, किलोमीटर्स में बताएं, मीटर्स में बताएं, ठीक है। तो ये भी किलोमीटर्स और मीटर्स ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। किलोमीटर्स और मीटर्स में डिस्टेंस आपसे पूछे जा सकते हैं और पॉपुलरिटी रीज़न, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपको हम बता रहे कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या अहमियत है, ठीक है। तो देखिए अगर इंट्रोडक्शन आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार किया हो, ठीक है, आपको आता हो, आपने याद किया हो और आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक हो, तो
आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगी, आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ठीक है, लेट सपोज क्यों, क्योंकि उसने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, आपने उसका डायरेक्ट आंसर दिया, बिल्कुल बेहतरीन आंसर आपने दिया, तो आपका दिल जो है वो मजबूत हो जाएगा, आपकी डर खत्म हो जाएगी कि यार ये तो बस मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, सारे हमने तैयार किए हैं, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस हम तैयार करेंगे सारे के सारे वही आपसे पूछेंगे। तो कॉन्फिडेंस कब होती है? कॉन्फिडेंस इंसान की तब होती है जब आपको चीज़ें आती हो। अभी लेट सपोज अगर मैं आपसे ये भी पूछूं क्या आपका नाम क्या है और आपको अपने नाम का पता नहीं है, तो कॉन्फिडेंस तो आपका गर्क हो गया, कॉन्फिडेंस तो आपकी चली गई। तो इसलिए कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपके पास डेटा होना चाहिए, आपको डेटा का पता होना चाहिए। तो अगर आपने उनको अपना इंट्रोडक्शन बेहतरीन तरीके से तैयार किया हुआ है, उनको बता दिया कंप्लीट इंट्रोडक्शन, और जिस तरह से ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है इस तरह से इंट्रोडक्शन आपको पूरे यूट्यूब पे देख ले कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और जिस तरह से मैं आपको ये डिटेल्स दे रहा हूँ इस इंट्रोडक्शन की, तो इस तरह का इंट्रोडक्शन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। अक्सर स्टूडेंट्स बस डायरेक्ट एक पेज के ऊपर लिख देते कि ये इंट्रोडक्शन और यूट्यूब पे अपलोड कर देते। तो अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन सही तरीके से तैयार किया हो, आप उनको बता देते हैं, तो आपकी डर खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आंसर्स आपको आते हैं, आपने उनको आंसर बताने, तो इसमें तो डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा देखिए नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अभी अगर इंटरव्यूअर ने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा इंट्रोडक्शन का और इंट्रोडक्शन ही आपने अपना गलत बता दिया, तो फिर तो आगे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला इंप्रेशन आपने कुछ इस तरह से दिया कि आगे पूछने की कोई ज़रूरत ही बाकी नहीं रही। और याद रखिए 90% स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू में, जिनकी इंटरव्यू 2 से 3 मिनट की होती है, तो उन्होंने यहाँ पे ही मसला किया होता है, उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही बात छेड़ी होती है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि अक्सर वो अपना इंट्रोडक्शन गलत बता देते। जब अपना इंट्रोडक्शन गलत बता देते तो इंटरव्यूअर को मज़ा ही नहीं आता कि उसकी बाकी इंटरव्यू ले, क्योंकि इसने इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन ही प्रिपेयर नहीं किया, तो आगे इससे क्या पूछेंगे। ठीक है, तो ये इंप्रेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका पहला इंप्रेशन अच्छा पड़े। अच्छा कब पड़ेगा? जब आपने अपना इंट्रोडक्शन जिस तरह मैंने आपको बताया है इस तरीके से तैयार कर ले, इसको याद कर ले और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ले, बोलने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तब आपका बेहतरीन इंट्रोडक्शन तैयार होगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इनिशियल इंटरव्यू, क्योंकि आपकी इनिशियल इंटरव्यू में रिकमेंडेशन के चांसेस यहाँ से बनेंगे। अक्सर आपको हर कोई कहता है कि आप कॉन्फिडेंट रहे, लेकिन कॉन्फिडेंट किस तरह से रहना है उनको खुद नहीं पता। तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको डेटा का पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन डेटा में आपका क्या आ जाता है, आपका इंट्रोडक्शन। तो अगर इंट्रोडक्शन आपने ये तैयार किया है तो आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आपकी इंटरव्यू हो जाएगी। फिर उसके बाद है कि हम आते हैं बायोडाटा फॉर्म की तरफ। ये देखिए ये SRC पेशावर का बायोडाटा फॉर्म है। इस तरह का फॉर्म आपको दिया जाता है इंटरव्यू से पहले कि आप इसको फिल करें। तो इसमें तो बाकी और कुछ भी नहीं है यहाँ। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे पेड कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो उससे हम आपको इंटरव्यू की 100% गारंटी देंगे। उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? सबसे पहले देखिए PMA 153 लैंग्वेज कोर्स और 154 लैंग्वेज कोर्स के जितने एक्सपीरियंसेस है उनके हमने डिटेल्ड एनालिसिस की है, उनको हमने सॉल्व किया है, और फिर उसके बाद हमने अपना एक कोर्स अरेंज किया है। तो और जो एक्सपीरियंस है डेली बेसिस पर वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए हम आपको जो तैयारी करवाएंगे आपके सेंटर के मुताबिक होगी। जिस तरह ये लेक्चर मैंने ASRC पेशावर का बनाया जो कि आपके लिए डेमो लेक्चर है, तो इसी तरह से पिंडी का अपना लेक्चर होगा, पनवाकिल का अपना होगा, लाहौर का अपना होगा, खुशदार का अपना होगा। ठीक है, तो जो सेंटर है उसके मुताबिक हम आपको तैयारी करवाएंगे। जिस तरह इस पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन राइटिंग के ऊपर बात की, बायोडाटा फॉर्म के ऊपर बात की, और इसके ऊपर हमने डिस्कशन की कि क्या क्या क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे पेड कोर्स का पहला लेक्चर है जो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फिर वहाँ पर देखिए हम आपको ऐसे राइटिंग भी बताएंगे कि आपने अपना ऐसे किस तरीके से लिखना है। ठीक है, आपने अपना ऐसे किस तरीके से लिखना है, ऐसे के ऊपर भी हम बात करेंगे। और 30 सॉल्व्ड एसेस भी हम आपको देंगे। हमने तकरीबन 30+ ऐसे इस तरह जो मोस्ट रिपीटेड एसेज है हर सेंटर में उनको हमने हल किया है, वो भी हम आपको देंगे। ठीक है, और आपको बताएंगे कि ऐसे के ऊपर आपने किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप कर लेते हो, आप ऐसे लिख देते हो, तो उनकी चेकिंग हम करेंगे कि आपने ऐसे ठीक लिखा है या गलत। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह सकता हूँ कि सिर्फ यूट्यूब चैनल से तैयारी नहीं होती, क्योंकि आपको तो मैं तरीकाकार बता देता हूँ कि आपने ऐसे इस तरह से लिखना है। फिर उसकी तो चेकिंग भी है ना, आपकी इंट्रोडक्शन की चेकिंग है, आपकी बायोडाटा फॉर्म की चेकिंग है, क्रॉस क्वेश्चन है, उनके आंसर्स आपको बताना है। फिर उसके बाद मेरिट डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या होते हैं? खूबियों को कहते हैं। डीमेरिट्स कहते हैं खामियों को। अभी खूबियाँ तो हर इंसान को पता है कि मेरी खूबियाँ ये है, लेकिन आपने डीमेरिट्स कौन सी लिखनी है? वो डीमेरिट्स लिखने हैं जो रिकवरेबल है। अभी रिकवरेबल डीमेरिट्स क्या है ये हम अपने पेड कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक ड्रेसिंग के ऊपर हम बात करेंगे। लेट सपोज अगर आप पेशावर से और आपने कभी अपनी ज़िंदगी में पैंट शर्ट नहीं पहनी और आप इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं पैंट शर्ट में, तो वहाँ पर आप तो कंफर्टेबल नहीं होंगे ना।
आपको पैंट शर्ट छेड़ेगी, आप आराम से नहीं होंगे उसमें, तो वो आपके लिए मसले बनाएगी। तो इसलिए हम डिस्कस करेंगे कि आपने अपने रंग के हिसाब से, अपनी रंगत के हिसाब से किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, किस तरह का, अगर शलवार कमीज़ पहन के जा रहे हैं तो किस तरह का करना है, उसके ऊपर आपने वास्कट किस तरह का पहनना है, आपने जूते किस तरह के करने हैं, अगर आप पैंट शर्ट पहन के जा रहे हो तो किस तरह का शर्ट आपका होना चाहिए, किस तरह का पैंट होना चाहिए, बेल्ट किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। फिर देखिए कुछ जनरल क्वेश्चन जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, जिस तरह लेट सपोज आपसे कैपिटल्स का पूछते हैं, मैप से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैप लगा होता है और आपसे पूछते हैं कि इसमें लेट सपोज पाकिस्तान कहाँ पे है, तो इसका आंसर आपने क्या है, किस तरह देना है। ये तो नहीं कि आपने इशारा किया कि सर पाकिस्तान वहाँ पे है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं उनका हम आपको बताएंगे कि आपने आंसर किस तरह से देना है। क्योंकि पेशावर सेंटर में मैप भी पड़ा होता है जिसमें आपसे पूछते हैं कि लेट सपोज आपसे पूछे कि पाकिस्तान कहाँ पे, और आप उंगली से बता देते हो कि पाकिस्तान यहाँ पे, तो बस आपने बात ख़त्म की। क्योंकि यहाँ पे तो बात उंगली की नहीं है, उंगली आपने कहाँ पे रखी हुई है। मैप तो ये नहीं कि आपके सामने और आपने उसके ऊपर उंगली रखी, तो उसका आंसर आपने किस तरीके से देना है, कोऑर्डिनेट्स बताने होते हैं। तो ये सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमारे टीचर्स आपके साथ होंगे जो 24 घंटे आपको अवेलेबल होंगे, आपको गाइड करेंगे। और अगर कोई हमारा ये पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट, अक्सर आप हमें कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि सर हमें फ्री दे दे। तो फ्री कोर्स ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप यूट्यूब से पढ़े, ये हमारा पेड कोर्स नहीं, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें वो आपको फ्री मिलेगी। अगर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर लेते हो तो वहाँ पर हमारे पेड कोर्सेज है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारी एक पेड एकेडमी है, जितना हमसे हो सकता है हम यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं फ्री में। तो आपने ये डेमो जो है, ये हमारा डेमो लेक्चर है, ये देख ले, ये आपको पसंद आ जाए, ये फीस डिटेल्स है ये आप देख लें, उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट कर लें, हम आपको बता देंगे। बाकी देखिए इस कोर्स की जो नॉर्मल फ़ीस है वो 3500 है, ठीक है, 3500 है। अभी हमने इसके ऊपर डिस्काउंट लगाया हुआ है, तो अभी हम आप हमारे साथ कांटेक्ट कर लें, हम आपको ये डिस्काउंटेड रेट पे देंगे, ठीक है। नॉर्मल जो फीस है 3500 है, हम आपके साथ डिस्काउंट करेंगे। ये नंबर है, इस पर आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। पे देखिए रोल नंबर है, CNIC है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये ऑलरेडी आपने ये सारे आपको आते होंगे, ठीक है। जस्ट आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको अभी तक ये फॉर्म नहीं मिला, ताकि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और इसकी प्रिंट निकालें अपने साथ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सबसे मेन जो चीज़ है ना, जो पॉइंट आपको छेड़ेगा जिस पॉइंट पे, तो वो आपका आ जाता है ये पॉइंट नंबर 5, आपकी हाइट। देखिए आपकी हाइट, आपकी वेट। तो आपसे आपके BMI का पूछा जा सकता है कि आपकी BMI क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि BMI किस तरह से निकाली जाती है। आपकी हाइट में आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपकी हाइट कितनी है। तो लेट सपोज अगर आप उनको बता देते हैं कि 5 फीट और 4 इंचेस, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंचेस में बताएं कि आपकी हाइट कितनी है। तो अभी इंचेस में बताना इंतहाई आसान है। आपको पता है कि 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, तो आप इसको कर लें, कन्वर्ट कर ले उसको। तो देखिए 5 फीट के जो है तो आपके पास तकरीबन 60 इंचेस बनते हैं। तो ये 60 इंचेस तो आपके हो गए। अगर किसी की हाइट 5 फुट है तो उसकी तो 60 इंचेस हो गए। अभी अगर लेके 4 इंचेस है तो टोटल 64 इंचेस हो गए। अगर 5 फुट 7 इंचेस है तो 67 इंचेस हो गए। तो ये इंतहाई आसान है। बस जस्ट अपने साथ ये याद रखें कि 5 फुट की जो इंचेस में है तो 60 इंचेस बनते हैं। तो अगर किसी के 5 फुट और 4 इंचेस है तो 64 इंचेस हो गए। अगर किसी का 5 फुट और 8 इंचेस है तो 68 इंचेस हो गए, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ फुट इनटू इंचेस। फिर आपका वेट जो है तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी वेट कितनी है और आपका BMI। तो ये यहाँ पे सबसे पहले आपके पेज में क्रॉस क्वेश्चन जो आपके बायोडाटा फॉर्म से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है वो आपके ये हो गए, ठीक है। और फिर ये तो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने डिस्कस कर लिया। बेसिकली ये बायोडाटा फॉर्म जो है ना, ये भी आपका एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो NR आप देख रहे हो, तो अगर आप इनिशियल इंटरव्यू में नॉट रिकमेंड हो जाते हो तो यहाँ पे स्टैंप लगते हैं, और अगर रिकमेंड हो जाते हो तो यहाँ पे स्टैंप लगते हैं, ठीक है। तो खुद को NR से बचाए, नॉट रिकमेंडेशन से बचाए। और नॉट रिकमेंडेशन से बचाने के लिए बेहतरीन तैयारी करें, बेहतरीन जगह से जहाँ से आपको अच्छा लगे। मुख्तलिफ जगहों से लेक्चर्स देख के उनको कंपेयर कर ले कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा डेटा मिल रहा है, कहाँ पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है और कहाँ पे अच्छी गाइडेंस मुझे मिल रही है, वहाँ पे फिर आप एडमिशन ले लें और अपनी तैयारी करें, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे देखिए आपकी क्वालिफिकेशन है, जिसमें आपका देखिए ये मैट्रिक मिडल आपने कहाँ से पढ़ा है, फिर FSC BA, तो ये आपके हो गए। फिर आपके देखिए आप कहाँ कहाँ पर रहे हो, तो ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपकी सिटीज़, तो आपको मैंने बताया कि आपकी सिटी से रिलेटेड आपसे ये पूछा जा सकता है कि उसकी डिस्टेंस। लेट सपोज अगर आप पेशावर में इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वाबी और पेशावर के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ठीक है। या पेशावर और रावलपिंडी के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। किलोमीटर में आप बताएं,
तो आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी आपसे ये पूछा जा सकता है कि लेट सपोज अगर पेशावर है तो पेशावर क्यों मशहूर है, आपकी सिटी स्वाबी स्वाबी की क्यों मशहूर है, उसकी क्या रीज़न है, ठीक है। पॉपुलरिटी रीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इनिशियल इंटरव्यू, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपके हॉबीज़ आ जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 14 हॉबीज़ जो है, तो ये हमने अपने सेपरेट लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन किया। हॉबीज़ क्या है, हॉबीज़ वो चीज़ है जो हम अपने एक्स्ट्रा टाइम में, अपने फ्री टाइम में करते हैं, ठीक है। तो अभी आपने कौन से प्रोडक्टिव हॉबीज़ लिखने हैं आर्मी के लिए। अभी हॉबीज़ तो बहुत सारे हो गए, गार्डिंग हो गए, जिम हो गया, बुक रीडिंग हो गया और वो साइकिलिंग हो गई, लेकिन आर्मी के लिए जो आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो कौन सी हॉबीज़ है और आपने किस तरीके से लिखनी है और उसमें आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को किस तरीके से मेंशन करने हैं, ठीक है। तो ये हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया है, अपने पेड कोर्स के अंदर हमारा मौजूद है। फिर उसके बाद देखिए आपके फैमिली से रिलेटेड है कि आपके वालिद साहब और आपकी वालिदा, उसका नाम वगैरह पूछा गया है, उनकी एजुकेशन और मंथली इनकम वगैरह। वालिद साहब का आपका जो जॉब है उससे रिलेटेड पूछा गया है और यहाँ पे आपकी वालिदा की जॉब से रिलेटेड पूछा गया। अगर कुछ भी नहीं करती आपकी वालिदा तो हाउस वाइफ आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए फिर ये अगर आपका कोई आपका कज़न बहन भाई कोई आर्मी में, नेवी या एयरफोर्स में, तो आप यहाँ पे उनका लिख सकते हैं, उनका रैंक, उनका नाम, आपका रिश्ता उनके साथ क्या है, बहन है, भाई है, कज़न है, ठीक है, अंकल है, कौन है और कौन सी यूनिट या उसमें है, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट डेट, मेडिकल टेस्ट डेट, फिजिकल टेस्ट डेट और इंटरव्यू आपने लिखना है और यहाँ पे आपने अपना साइन करना है, ठीक है। तो ये हो गया ASRC पेशावर का इंटरव्यू फॉर्म। इंटरव्यू फॉर्म ऑलमोस्ट हर जगह पे सेम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्रॉस क्वेश्चंस की तरफ देखें तो आपके इंटरव्यू फॉर्म में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बायोडाटा फॉर्म में। पहला मैंने आपको बता दिया कि आपने अपना हाइट इंचेस में कन्वर्ट कर दी है, तो मैंने आपको सिंपल सा रूल बता दिया कि 5 फुट जो है 5 फीट्स ये बराबर है 60 इंचज़ के, ठीक है। तो इसके साथ बाकी आप ऐड कर ले, अगर आपकी हाइट जो है 5 फुट 4 इंचज़ है तो आपकी टोटल इंचज़ में कितनी हो जाएगी 64 इंचज़। अगर 5 फुट 8 इंचज़ है तो 68 इंचज़, ठीक है। तो ये आपसे लाजमी पूछेंगे ASRC पेशावर में, और सेंटर्स के हम अपनी लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये लेक्चर सपोज अगर आपने इससे पहले TCC में अप्लाई की है या आपने किसी और कोर्स में नेवी में अप्लाई की है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने पहले आर्मी में अप्लाई की थी लॉन्ग कोर्स में या पहले TCC में अप्लाई की, तो अभी आप लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपने क्यों कोर्स चेंज किया, या पहले आपने एयर फोर्स में अप्लाई की थी और अभी आप आर्मी में क्यों कर रहे हो। तो इसके लिए आपके पास एक स्ट्रांग और वैलिड रीज़न होनी चाहिए, जो कि हम आपके साथ जो इंडिविजुअल क्लासेस लेंगे, आपको जो इंडिविजुअल तैयारी करवाएंगे, तो उसमें हम आपके ये क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कोई बंदा फ्रेश है जिसने पहली बार आर्मी में अप्लाई किया तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। फिर आपके हॉबीज़ हो गए, तो हॉबीज़ ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया कि वो चीज़ें जो हम अपनी फ्री टाइम में करते हैं उसको किस तरह से लिखना है, हमारे लेक्चर इसके ऊपर अवेलेबल है। फिर अचीवमेंट्स, देखिए यहाँ पे एक बात हुई है अचीवमेंट से रिलेटेड, तो आपने अपने कौन से अचीवमेंट्स लिखे। लेट सपोज अगर आपको स्कूल में 100 रुपये मिले हैं अवार्ड में, तो ये तो अचीवमेंट नहीं हुई ना, तो दिस इज़ नॉट एन अचीवमेंट। अचीवमेंट वो होती है जिसकी देखिए कोई वैल्यू हो। लेट सपोज आपने अपना कॉलेज टॉप किया है तो दिस इज़ एन अचीवमेंट, आपने बोर्ड टॉप किया है तो दिस इज़ एन अचीवमेंट। ये तो नहीं कि आप अपने कॉलेज के अंदर 2-3 बंदों का एक गेम हो रहा है और उसमें आपने मेडल जीत लिया, तो ये तो अचीवमेंट नहीं हुई ना। अचीवमेंट वो होती है जो विजिबल हो, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो, ठीक है। तो अचीवमेंट क्या है ये आपने लिखने हैं इसके अंदर, ठीक है। और इस अचीवमेंट से रिलेटेड आपके ऐसे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। तो लेट सपोज अगर यहाँ पर आपने लिख दिया है कि बिग अचीवमेंट में कि मुझे कॉलेज में प्राइज़ मिला था, कुछ भी लिख दिया, और वहाँ पर आपने बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ में कुछ और लिख दिया, तो आपके कॉल और फेल में तजाद आ जाएगा, तो यहाँ पे बात बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए याद रखें, जो अचीवमेंट्स आप लिख देते थे उनको याद रखें, और किस तरह से लिखना है ये हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो जो अचीवमेंट आप लिख देते हैं उनको आपने याद रखना है, क्योंकि अगर आपको ऐसे दिया जाए, इवेंट दिया जाए इंटरव्यू में कि बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ के ऊपर आप ऐसे लिखें, तो फिर आपके यहाँ पर जो अचीवमेंट है और वहाँ पर जो आप लिख रहे हो वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए, वस्सलाम।